अभी आपको बताएं कि सिंध के निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर सेहत में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। निगरान वज़ीर आला अवामी सतह पर माफ़ी मांगे तो मामला बेहतर होगा। वज़ीर सेहत सिंध का ये कहना है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये क्या मामला है। राना जावेद जी बिल्कुल, वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस शाहिद मकबूल बाकर और वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज में गुज़िश्ता कुछ अरसे से मामला तनाज़ा चल रहा था जो अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। डॉक्टर साद ने जिन्हों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मामला उस वक्त से शुरू हुआ जब मुझे मिनिस्ट्री दी गई तो उसके बाद मेरे महकमे का सेक्रेटरी मुझसे मुशावरत के बगैर लगा दिया गया, जिस पर मैंने एतराज़ किया था। उसके बाद मुख्तलिफ कैबिनेट के इजलासों में और मुख्तलिफ महकमा सेहत से मुतालिक जो इजलास होते थे उससे मुझे बेखबर रखा जाता था या हमसे मुशावरत किए बगैर पहले ही फैसले कर लिए जाते, जिस पर हमने कई बार एतराज़ किया। न सिर्फ मैंने, उनका कहना है कि यूनुस ढाका का जब कलमदान अचानक किया तो कई वजीरों ने उस पर जो है एतराज़ किया था। इसके अलावा उनका कहना है कि मैंने जो अहम जो तनाज़ा हुआ है वो इस मामले पर हुआ है कि रोबोटिक सर्जरी के हवाले से मैंने वज़ीर आला से कहा कि ये महंगा तरीन इलाज है और इससे सिंध के लोगों को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, हम पैसे इस पर डबल खर्च करेंगे। जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि नहीं ये बेहतर है और उन्होंने इदारे में जाके इससे मुतालिक ब्रीफिंग भी ली और मुझे उस ब्रीफिंग से बेखबर रखा गया और ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो बेजा मदाखलत कर रहे हैं महकमा सेहत पर, जिस पर मैंने एतराज़ किया। इसके बाद उन्होंने मेरी मुशावरत के बगैर इस रोबोटिक सर्जरी के हवाले से इजलास तलब किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं इससे पहले आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं जंग लड़ रहा हूँ। जिस पर वज़ीर आला से मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि ये करप्शन की एक बड़ी वजह है रोबोटिक सर्जरी, हम महंगी तरीन रोबोट्स खरीद रहे हैं और जो गम्बट इंस्टीट्यूट भी इस हवाले से करप्शन का एक गढ़ है, वहाँ पर जो इलाज रोबोटिक सर्जरी से नहीं किए जाने थे वो भी रोबोटिक सर्जरी से करके महंगे इलाज किए जा रहे हैं, जिसकी मैं तहकीकात करवा भी रहा हूँ। ये चीजें सामने आई हैं, जिस पर उनका कहना है कि वज़ीर आला ने बहुत ही आमिराना लहजे में कहा कि जैसा कहा है वैसा ही होगा। और तो उनका कहना है कि मुझे कि उनकी गुफ्तगू पसंद नहीं आई और मैं वहां से निकल आया। इसके बाद मैंने इजलास में शिरकत नहीं की है और अब मेरा ये कहना है कि जब तक वज़ीर आला मुझसे अवामी सतह पर ठीक है। और तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से राना जावेद इस मामले पे क्या मौक़िफ़ सामने आया है? आज बिल्कुल कल भी वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान से, क्योंकि जब रोबोटिक सर्जरी के बाद इजलास हुआ तो उनसे पूछा गया था कि वज़ीर सेहत इस इजलास में क्यों नहीं आए, तो उनका कहना था कि उनको आना था, उनका नाम शामिल था, लेकिन वो क्यों नहीं आए इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब आज वज़ीर सेहत से बात हुई है उसके बाद दोबारा सुबह से कई बार हमने जो वज़ीर आला उसके तर्जुमान है उनसे रब्ता किया है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं और मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। जी ठीक है। कल एक बयान भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि महकमा सेहत को जो रकम दी जा रही है ये बहुत ज़्यादा रकम है, इसमें बहुत सा काम हो सकता है, तो इसकी भी कुछ डिटेल बताइए। उनका कहना है कि सिविल हॉस्पिटल पे अगर हम पैसे देकर अगर काम करें तो वहाँ ज्यादा मरीजों को जो है वो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ऐसे हॉस्पिटल्स को ज्यादा फंड दिया जा रहा है जिससे हम जो है कम जो मरीज है उनका इलाज करा पाते हैं। उनका कहना है कि मैंने इस हवाले से इस पर भी एतराज किया है, खासतौर पर जब उनसे सवाल किया गया कि NICVD के एक साबिक डायरेक्टर थे जो एक सियासतदान के भाई भी, तो उनकी तनख्वाह के हवाले से जब उन्होंने कहा कि मैंने इस पर भी एतराज किया था और मैंने तमाम जो सिंध के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके फॉरेंसिक ऑडिट का कहा है और मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम के फॉरेंसिक ऑडिट सामने आए ताकि मालूम चल सके कि कौन से अस्पताल को कितने पैसे किस मद में दिए गए और वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितनी तनख्वाहें दी गई हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं मुसलसल जो ऐसी चीजें जो रोबोटिक सर्जरी वाला जो मामला है इसमें करप्शन हो रही है और मैंने वज़ीर आला से ये तक कहा कि ये एक करप्शन का जरिया है और आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, लिहाजा मैं अपने महकमे में ना बेजा मदाखलत बर्दाश्त करूंगा और ना ही करप्शन को बर्दाश्त करूंगा। फिर उनका ये भी कहना था कि अगर किसी को मुझ पर एतराज है कि मैं रोबोटिक सर्जरी वाले मामले में बेजा तनकीद कर रहा हूं तो वो अदालत चले जाएं, लेकिन अगर मेरी मुशावरत और मेरी मर्जी के बगैर और मेरी मुखालफत के बावजूद अगर ये फिर भी राना जावेद तो ये तनाज़ा जो इतनी ज्यादा शिद्दत अब इख्तियार कर गया है और दोनों एक दूसरे से बात तक करने को तैयार नहीं है, तो किस तरह से आपको लगता है इस मामले का अब हल निकल सकता है? जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि मैं 2-3 बार ये हुआ कि वज़ीर आला की जानिब से ऐसे इक़दाम किए गए कि मैं हैरान होता था कि मुझे बताए बगैर या मुझसे पूछे बगैर होता था। उनका कहना है कि कल भी जब इजलास हुआ तो मुझे सिर्फ अचानक बताया गया कि आपको आना है, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों आना है, तो मुझे कहा जाता था कि जी बस आपको आना है। तो जिस पर मैं एतराज करता था कि मुझे पहले बताया जाए कि किस लिए बुलाया गया है। जब मुझे बताया गया कि एजेंडा ये है तो मैंने फिर खुद से रब्ता किया, फिर मैंने उनसे मिलती की हुई क्या। जब उनसे मैंने पूछा कि आप रिजाइन करने की तरफ तो नहीं जा रहे अगर इतनी मुखालफत है, उनका कहना था कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मुझे ये मैंडेट दिया गया है, मैं सिंध के अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ और जो चीजें
बहुत सारे अरसे में खराब हुई हैं, उन्हें कम वक्त में सही करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे ओहदे से हटाना चाहे तो हटा दे, मैं रिजाइन नहीं करूंगा, और ना ही जब तक मैं वज़ीर आला से बात करूंगा जब तक कि वो मुझसे अवामी सतह पर माफी नहीं मांग लेते। तो राना जावेद, ये जो जैसे आप बता रहे हैं वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद का जिस तरह से बातें सब हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि वो जो ज़्यादा नाला है वो इस बात पे नाला है कि उनके महकमे में मुदाखलत की जा रही है निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से। बिल्कुल, उन्होंने ये बार बार ये जुमला दोहराया कि मेरे महकमे में बेजा मुदाखलत की जा रही है, बल्कि मैं जिस करप्शन को रोकने की कोशिश करता हूं तो वो करप्शन भी होने दी जाती है, जिस पर मैंने एतराज किया। साथ ही उनका ये कहना कि डॉक्टर शाहिद रसूल और डॉक्टर साजिदा दो ऐसे लोग हैं जो कि महकमा सेहत के मामलात में बेजा मुदाखलत करते हैं उनके साथ, और वो हर इजलास में जहाँ उनका काम नहीं होता है वहाँ भी उन दोनों को मदऊ कर लिया जाता है, जबकि मुझे और मेरे सेक्रेटरी को मालूम ही नहीं होता है कि महकमा हेल्थ के हवाले से कोई ऐसी मीटिंग हुई है। साथ ही उनका ये कहना था कि एक ऐसा यूटी के हॉस्पिटल के विजिट के हवाले से भी ठीक है राना जावेद, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस हवाले से तर्जुमान वज़ीर आला सिंध से मुकम्मल तौर पे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की होगी। बहुत शुक्रिया इस मामले की तफसील हमसे शेयर करने के लिए।